हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेधावी इंस्टीट्यूट। बेटा लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह से जो बायोमोलिक्यूल्स हैं उसमें एक सेकंड बेटा, किस तरह से जो बायोमोलिक्यूल्स है वो हम उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी लिविंग टिश्यू से, राइट। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रोटीन्स क्या होती हैं, किन चीज़ों से मिलकर बनती है और कौन कौन सी बॉन्डिंग जो होगी वो प्रोटीन्स में होंगी। मुझे ये वीडियो बनाने में थोड़ा गैप हमें लेना पड़ा। मैं थोड़ा ठीक नहीं था, तबीयत ठीक नहीं थी, तो उस वजह से मैं ये वीडियोस नहीं बना सका। अभी हम अब फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। प्रोटीन्स, जैसा कि बच्चा आपको पता है, इट इज मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स। कितने अमीनो एसिड होते हैं बच्चे? 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स होते हैं, राइट, करेक्ट। अब आ जाओ जरा आगे। 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड में मैंने आपसे पहले भी कहा था 2 एसिडिक हैं और 3 बेसिक हैं। ऑलरेडी ये क्वेश्चन नीट के एग्जाम में पिछली बार आ चुका है। आपको 4 ऑप्शंस दिए थे, जिसमें से एक लाइसिन भी था। आपको बेसिक अमीनो एसिड चूज करना था, विच इज वेरी इजी अगर आपने ये चीजें पढ़ी हैं। ठीक, हो सकता है इस बार आपको एसिडिक या फिर पोलर और नॉन पोलर चूज करने को आ जाए। आपने बड़ा ध्यान से चीजों को पढ़ना है कि कौन से पोलर है, कौन से नॉन पोलर है, या फिर कौन से एसिडिक है और कौन से बेसिक है। ठीक है, तो प्रोटीन के काम क्या है बेटा हमारी बॉडी में? एक तो स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन है वो प्रोटीन करती है। जैसे मेरे बाल हो गए, नेल्स हो गए, या फिर मसल्स हो गई, है ना। ये सारी किन चीजों से मिलकर बनी होती है? प्रोटीन से, राइट। दूसरे और काम क्या होते हैं कि प्रोटीन का काम एज एन एंजाइम भी होता है। क्या होता है? एज एन एंजाइम भी होता है। हमें ये शायद आपको ये लाइन पता होगी, दैट एवरी एंजाइम इज अ प्रोटीन बट एवरी प्रोटीन इज नॉट एन एंजाइम, विच मीन्स every protein do not function as an enzyme but every enzyme is a protein. Because protein has all other functions like इसे structural formation भी करनी है, right? हो सकता है इसके कोई और functions भी हो, ठीक है, metabolic reactions में functions हो, बट यहाँ स्ट्रक्चरल में जैसे फाइबर्स वगैरह इसमें भी होते हैं ना, प्रोटीन्स के फाइबर होते हैं। तो एंजाइम जो भी होगा वो प्रोटीन ही होगा, प्रोटीन ही एज एन एंजाइम वर्क भी करती है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, और एंजाइम हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं, अगर आप एक सिंपल चपाती भी अगर आप डाइजेस्ट करते हैं तो बेटा विद एंजाइम आपको इस चपाती को चबाने में, डाइजेस्ट करने में आपको लगभग 1 to 2 आवर या ज्यादा से ज्यादा 3 to 4 आवर लग जाएंगे, राइट। लेकिन विदाउट एंजाइम यू कैन डाइजेस्ट दिस चपाती अराउंड इन 80 to 90 ईयर, गॉट इट। 80 से 90 ईयर आपको लग जाएंगे अगर आपके पास एंजाइम ना हो। अभी आपको समझ में आ गया होगा एंजाइम कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, राइट। चलिए जरा आगे चलते हैं। तो अब अगर आप जरा ध्यान से देखेंगे तो बेटा एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से जुड़ेगा और दूसरा अमीनो एसिड तीसरे अमीनो एसिड से जुड़ेगा। इस तरह से क्या बनेगी? एक चेन बनेगी, और इस चेन को ही हम क्या कहते हैं? प्रोटीन, करेक्ट। तो बेटा जब भी 2 अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो ये जुड़ते हैं एक बॉन्ड के थ्रू, और उस बॉन्ड का नाम होता है, कौन सा नाम होता है? क्या नाम है? पेप्टाइड बॉन्ड, करेक्ट। अब ये पेप्टाइड बॉन्ड बनता कैसे है, तो उसके लिए हमें यह समझना होगा एक अमीनो एसिड दिखता कैसा है। अगर हम उसको समझने जाएं तो हमें पता चलेगा एक मिडल में कार्बन होता है जिसे हम अल्फा कार्बन के नाम से बुलाते हैं, इस तरह से, राइट। उस मिडल में कार्बन के साथ एक साइड पे COOH लगा होता है विच इज कार्बोक्सिलिक एसिड, एक साइड पे NH2 लगा होता है विच इज अमीन ग्रुप, करेक्ट। तो एक साइड पे ऑब्वियसली कार्बन कैन मेक 4 बॉन्ड्स, तो एक साइड पे इस पे H लगा होगा, और एक अभी क्या है, ध्यान से सुनना मेरी बात। राइट हैंड साइड पे अगर मैं बात करूं कार्बोक्सिलिक एसिड, लेफ्ट हैंड साइड पे मैं बात करूं तो अमीन ग्रुप, और ऊपर वाली साइड पे बात करूं तो हाइड्रोजन लगा है। नीचे वाली साइड पे क्या लगी होगी? R नाम की चेन। R नाम की चेन किसके लिए रिप्रेजेंट करती है? कार्बन की चेन को रिप्रेजेंट करती है, विच कैन बी 1 कार्बन, 2 कार्बन, मोर देन 2 कार्बन, क्लियर। जो अमीन ग्रुप है विद अल्फा कार्बन, दिस इज अल्फा कार्बन विद कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस हाइड्रोजन ऊपर वाला, ये तीनों चीजें मिलके क्या बनाती हैं? मेन चेन। क्या बनाती हैं? मेन चेन। और इन तीनों के साथ जो नीचे वाली साइड पे R ग्रुप जुड़ा है इसे कहते हैं साइड चेन। क्या कहते हैं इसे हम? साइड चेन। ऊपर आप ध्यान से देखो अब स्ट्रक्चर को, तो आपको पता चलेगा अल्फा कार्बन के साथ COOH जुड़ा है,
प्लस एक साइड पे NH2 जुड़ा है और नीचे वाला, हालांकि इसने नीचे वाली साइड बताया, जरूरी नहीं है कि वो हमेशा नीचे वाली साइड पे रिप्रेजेंट करे, ऊपर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। सो नीचे वाली साइड पे हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट किया है, तो ये तीनों चीजें मिलके क्या बनाएंगी, मेन चेन, और ऊपर वाली क्या बनाएगी, साइड चेन। वेरी सिंपल प्रोसेस, क्लियर। तो ये है एक अमीन ग्रुप एक अमीनो एसिड बना होता है बच्चे मेन चेन प्लस साइड चेन्स, करेक्ट, साइड चेन्स। सो ये बनाता है एक अमीनो एसिड को। और जितने भी अमीनो एसिड अब आप यहां पर देख रहे होंगे, तो आप जरा ध्यान से देखेंगे तो ये मेन चेन है, ओ सॉरी, ये मेन चेन है, और जो ग्रीन पार्ट में नीचे है वो साइड चेन है। तो साइड चेन कैन बी सिंपल हाइड्रोजन, दैट इज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड वेयर द हाइड्रोजन इज द साइड चेन, and that is glycine. This question can be asked in your NEET exam, so it is very important that the simplest amino acid is glycine, because in this amino acid side chain is represented by normal hydrogen or single hydrogen. So if you have CH3 instead of hydrogen, this amino acid turns to be alanine, clear, which is represented by A, which is 1 letter code, and 3 letter code is ALA, and glycine 3 letter code, G is the single letter code. So if CH3 is replaced by CH, CH3 and CH3, then it should be valine. Single letter code is V and 3 letter code is VAL. So यहां से आपको बात समझ में आ जाती है कि जो मेन चेन है वो 20 के 20 अमीनो एसिड में सेम रहेगी। क्या रहेगी, सेम। क्या सेम रहेगी, मेन चेन। एंड डिफरेंट क्या होगी, साइड चेन। 20 के 20 अमीनो एसिड में डिफरेंट साइड चेन होगी, और इन्हीं साइड चेन्स के डिफरेंट होने की वजह से 20 अलग अलग तरह के अमीनो एसिड है और सबकी प्रॉपर्टीज अलग अलग है। तो साइड चेन किसको इन्फ्लुएंस करती है, चेंज करती है, प्रॉपर्टीज, क्लियर। तो ये ध्यान में रखना है आपने। अब जरा यहां पर आ जाओ, तो दो अमीनो एसिड के बीच बॉन्ड कैसे बनेगा, जरा ध्यान से देखना। ये एक कार्बन है COOH, एक साइड पे NH2, मैं इस तरह से लिख देता हूं, राइट। एक सामने भी एक और अमीनो एसिड आएगा CNH2, ऐसे लिख दिया मैंने ओपन करके स्ट्रक्चर को, एन राइट हैंड साइड पे COOH। तो यहां पर ये एक अमीनो एसिड, ये दूसरा अमीनो एसिड, दोनों में अल्फा कार्बन ये, और यहां पर ये, बीच में से क्या निकला, H2O। तो क्या निकलता है, H2O। H2O निकलने के बाद बीच में बॉन्ड जो बनेगा वो इसके बीच बनेगा। कैसे बनेगा बॉन्ड, CO, और इधर NH है तो H, N ऐसे आ जाएगा NH। ये जो बॉन्ड बना, दैट बॉन्ड इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड। सो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, आपको अगर क्वेश्चन आए कि अगर पेप्टाइड बॉन्ड बनने के टाइम पर आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज करेक्ट, विच इज एक्सपेल्ड आउट और विच इज सिक्रेटेड, सो आप क्या क्लिक करोगे, H2O। क्या चीज यहां से रिमूव होती है, क्या चीज निकलती है, दैट इज H2O व्हेन द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड विल बी देयर, क्लियर। तो यहां पे क्या चीज बन रही है, पेप्टाइड बॉन्ड, और क्या चीज निकल रही है, दैट इज H2O। बात समझ में आई। सो H2O दैट मीन्स वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा अगर एक पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। दैट मीन्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वन पेप्टाइड बॉन्ड देयर इज अ रिमूवल ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल। सो हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 100 पेप्टाइड बॉन्ड, ऑब्वियसली 100 वाटर मॉलिक्यूल, राइट। सो अगर एक के लिए क्या, तो 100 के लिए 100 हो सकता है। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ना, मतलब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसके बाद क्वेश्चन को जैसे मर्जी एग्जामिनर घुमा ले आप कर सकते हैं, राइट। चलिए आगे चलते हैं। सो इस तरह से ही नेक्स्ट यहां पर NH2 करके आएगा, एक अल्फा कार्बन, देन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसी तरह से ये चेन बनेगी, राइट। अच्छा, एक और चीज है यहां पर, एसिडिक मीडियम होगा, लो पीएच होगा, तो सिर्फ NH अमीन ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर बेसिक होगा तो दोनों पे नेगेटिव चार्ज होगा, राइट, COH और साइड चेन पे। लेकिन अगर न्यूट्रल होगा तो अमीन पे पॉजिटिव और COO नेगेटिव होगा, विच मींस
दैट इज द न्यूट्रल फॉर्म, और इस फॉर्म को हम कहते हैं ज्विट्रायनिक फॉर्म, जहां पे दोनों पर क्या हो, मेन चेन के दोनों ग्रुप पर क्या हो, चार्ज प्रेजेंट हो, अमीन पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव फॉर कार्बोक्सिलिक ग्रुप। सो दैट फॉर्म इज नोन एज ज्विट्रायनिक फॉर्म, और ये कब होती है, जब न्यूट्रल, मतलब आपका जो पीएच है वो न्यूट्रल के अराउंड हो, राइट। चलिए आगे चलते हैं। सो कोलेजन क्या है, इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड। तो एनिमल वर्ल्ड में कोलेजन, जिसके फाइबर्स भी बनते हैं, इज द अबंडेंट प्रोटीन, सबसे ज्यादा अमाउंट में पाई जाने वाली प्रोटीन है। इन केस ऑफ बायोस्फीयर, जो भी हमारा बायोस्फीयर मींस आसपास का जो वातावरण है, एनवायरमेंट है, उसका उसमें सबसे ज्यादा कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट है, दैट इज रुबिस्को। रुबिस्को क्या होता है बच्चे, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। अगर आपको याद हो तो हमने ये कहां पर पढ़ा है, ड्यूरिंग द फिक्सेशन ऑफ CO2 पढ़ा है कि नहीं। कितने कार्बन होते हैं रुबिस्को में, 5 कार्बन होते हैं कि नहीं होते हैं। तो ऐसे ऐसे कितने रुबिस्को रिक्वायर्ड होते हैं, 6 रुबिस्को रिक्वायर्ड होते हैं, किस चीज के लिए, फॉर द फिक्सेशन ऑफ 6 CO2। तभी तो क्या बनता है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनता है कि नहीं बनता है। और कौन सी साइकिल होती है ये, C3 साइकिल, जिसको हम क्या कहते हैं, केल्विन साइकिल। क्यों C3 साइकिल नाम पड़ा है, बिकॉज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज 3 कार्बन कंपाउंड, और यही 3 कार्बन कंपाउंड हम आने वाली कुछ स्लाइडों में पढ़ेंगे भी बायोमोलिक्यूल में, ठीक है। तो बस आप बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट हम चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स पे। सो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन मैं आपको बता चुका हूं। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा, जैसे एक लंबी चेन बनती जाएगी ना, अमीनो एसिड ऐसे ऐसे एक चेन बनेगी, और अगर ये चेन बिल्कुल सीधी है, सीधी का मतलब है कि इसमें कोई फोल्ड नहीं है, किसी अदर टाइप की इंटरेक्शन नहीं है, देन दिस चेन वी कॉल इट प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, बिकॉज इट हैज नो अदर बॉन्डिंग, नो लूप्स, राइट। सो ये क्या है, ये दैट इज प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ऑब्वियसली एक साइड पे जैसे ये अल्फा कार्बन है, ये COOH है राइट साइड, और इधर लेफ्ट साइड पे अमीन ग्रुप, तो इधर राइट साइड का COH ग्रुप नेक्स्ट अल्फा कार्बन के लेफ्ट साइड के अमीन ग्रुप से यहां पे जुड़ा होगा। ऑब्वियसली यहां पे क्या रिमूव हुआ होगा, वाटर मॉलिक्यूल। दिस वन इज अनदर, दिस इज अल्फा कार्बन, ये COH अगेन, ये राइट साइड पे इसके COH है, ये लेफ्ट साइड पे NH है, यहां भी क्या रिमूव हुआ होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल। तो इस तरह से ये पूरी बॉन्डिंग बनी है। अगर आप टोटली लेफ्ट साइड पे देखो तो आपको पता चलेगा ये ग्रुप फ्री है, NH3, यहां पे फर्दर कोई भी अमीनो ग्रुप नहीं जुड़ा है, अमीनो एसिड, तो इसे हम कहेंगे एन टर्मिनस, क्योंकि NH3 फ्री है। उसी तरह से आप टोटली राइट साइड पे जाओगे तो आपको पता चलेगा एक COO नेगेटिव ग्रुप फ्री है, कोई भी अमीनो एसिड अब इसके बाद आगे नहीं है, तो ये होगा C टर्मिनस। व्हाई, बिकॉज COO नेगेटिव इज हियर, सिंपल। सो एवरी सिंगल प्राइमरी चेन हैज C टर्मिनस एंड N टर्मिनस, करेक्ट और नॉट, वेरी इजी, बहुत इजी है ये, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए एक ही बार। चलते हैं आगे बेटा। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आप लोगों के पास दिया है, दैट इज बीटा शीट्स एंड दैट दिस वन इज अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। देखो पढ़ने को तो इनके बारे में हम काफी डीप में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन उतना डीप में अभी हम पढ़ेंगे नहीं। इनिशियली आप लोग क्या करेंगे, सिर्फ एनसीईआरटी को पकड़ के चलेंगे, राइट। जब रिक्वायर्ड होगा तो हम डीप में भी जाएंगे इन चीजों की, लेकिन फिलहाल इनकी रिक्वायरमेंट है नहीं। बीटा शीट्स थोड़ा थोड़ा तो हम जाएंगे, जरूर जाएंगे। बीटा शीट्स बेटा 2 टाइप की होती है, कौन कौन सी, पैरेलल और एंटी पैरेलल। तो फर्स्ट वन इज पैरेलल, सेकंड वन इज एंटी पैरेलल। सो बीटा शीट इज ऑफ 2 टाइप, पैरेलल और एंटी पैरेलल। कैसे होगी, इस तरह से आपको दिखेगी पैरेलल शीट। ऑब्वियसली ऊपर क्या है, ये अमीनो एसिड्स हैं जो जुड़े हैं इस तरह से, और वो इस फॉर्मेशन में क्यों जुड़े हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। इस तरह से ये जुड़े हैं, नीचे भी इसी तरह से जुड़े हैं, अमीनो एसिड अमीनो एसिड अमीनो एसिड अमीनो एसिड, और इनके बीच में क्या बनी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये स्टेबल है, दैट इज पैरेलल, पैरेलल है दोनों। एंटी पैरेलल कैसे होगा, जरा ध्यान से देखना आपने, आपको शायद इधर वाली चीजें आपको ना दिखाई दें, जैसे इधर कोलेजन था, रुबिस्को था,
बस आपको सिर्फ यही नहीं दिखाई देंगे, बाकी तो आपको शो हो जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज पैरेलल। एंटी पैरेलल ध्यान से देखना, इस तरह से चेन होगी और जो सामने चेन होगी वो इस तरह से, दैट इज एंटी पैरेलल। सो आप दो तरह की शीट्स होती हैं, दैट इज पैरेलल और एंटी पैरेलल। बीच में यहां पर देख सकते हो आप CONH के बीच कौन सा बॉन्ड बना है, पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बना है, पेप्टाइड बॉन्ड। गलती से शायद मैंने हाइड्रोजन बॉन्ड बोल दिया, ये पेप्टाइड बॉन्ड है, आपने ध्यान रखना है। ठीक है, होगी हाइड्रोजन बॉन्ड ही बट नाम इनका अलग है। तो यहां भी क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड बना है, यहां भी क्या बना है, पेप्टाइड बॉन्ड। इस तरह से ये पेप्टाइड बॉन्ड के हेल्प से ही स्टेबल रहेगा बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आता है अल्फा हेलिक्स। तो अल्फा हेलिक्स के बारे में आपको ज्यादा तो कुछ नहीं है, बस आपने ध्यान रखना है यही बॉन्डिंग बनेगी, लेकिन थोड़ा बॉन्डिंग का जो पैटर्न है वो देखना है। आपको दिया नहीं है बट आपको ध्यान में रखना है। जैसे ये अल्फा कार्बन है तो इधर क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे इसके COOH होगा, तो ऑब्वियसली नीचे सामने वाले NH से बॉन्ड बनाएगा। लेकिन सामने वाला कौन से कार्बन, अल्फा कार्बन है, ध्यान से देखो। अगर ये पहला अल्फा कार्बन है तो ये दूसरा अल्फा कार्बन है, क्योंकि इसके राइट हैंड साइड पे NH है तो उसने तो यहां भी बॉन्ड बनाया है ना, राइट। तो इसके लेफ्ट हैंड साइड पे COH है, फिर इधर ये आ गया तीसरा अल्फा कार्बन। ठीक, इसके राइट हैंड साइड पे NH है जिसने यहां पर बॉन्ड बनाया है, और लेफ्ट हैंड साइड पे COH है जिसने यहां भी बॉन्ड बनाया और नीचे भी बॉन्ड बनाया है, राइट। तीसरे के बाद आ गया, ये आ गया चौथा अल्फा कार्बन, फोर्थ वन। तो फोर्थ वन ने इधर इसके राइट हैंड साइड पे CONH होगा, राइट, बिल्कुल, और इधर वाली साइड पे ये होगा। तो ये फोर्थ आ गया, तो ये आ गया फिफ्थ अल्फा कार्बन। अब जरा ध्यान से सुनना, ये तो अल्फा कार्बन ये है, इसके बाद से आपने काउंट करना है कि कौन से, ये जो N है ना, NH, ये इस वाले अल्फा कार्बन का ना, फिफ्थ वाले का। तो ध्यान से सुनना, ये तो अल्फा कार्बन खुद को काउंट नहीं करेंगे, इसके बाद वाले शुरू करेंगे। तो सेकंड वाले को हम पहला नंबर देंगे, इसके बाद ये पहला अल्फा कार्बन आता है ना, थर्ड वाले को दूसरा नंबर देंगे, फोर्थ वाले को तीसरा, एंड फिफ्थ वाले को फोर्थ नंबर। तो मतलब पहला जो अल्फा कार्बन, जो ये वाला कार्बन है, ये अपने बाद फोर्थ वाले कार्बन से बॉन्ड बनाता है। कौन सा बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, नीचे की तरफ। तो वन और फोर्थ कार्बन की क्या होती है, बॉन्डिंग। अब अगर आप ध्यान से देखो तो सब में ऐसा ही होगा। जैसे ये है, ये COH किसका था, तो ये अल्फा वाला मान लो इसका था, तो दूसरा अल्फा ये था। ये तो नोटेशन है एक हिसाब से ना, मैं अल्फा कार्बन लिख रहा हूं कि ये अल्फा कार्बन है। ये मान लो ये वाला कार्बन ये है इसका, इस वाले अल्फा कार्बन का COH जिसने यहां पर बॉन्डिंग बनाई है। तो इसके बाद के अल्फा कार्बन काउंट करो, तो दिस वन इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड दिस वन इज फोर्थ। तो ऑब्वियसली फोर्थ से बनाया ना, ये आ गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो इसने किससे किया है, इसके बाद आने वाले फोर्थ कार्बन से बॉन्ड बनाया। तो कोई भी बॉन्डिंग आप देखोगे वो फोर्थ से ही जुड़ी होगी। सो ये क्या होता है, वन और फोर्थ कार्बन का बॉन्डिंग होती है इन अल्फा हेलिक्स, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इस अल्फा हेलिकल, स्टेबल अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर या अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। तो इसके अल्फा हेलिक्स क्यों स्टेबल है, बिकॉज इट हैज बॉन्डिंग बिटवीन वन एंड फोर्थ कार्बन। दैट बॉन्डिंग इज पेप्टाइड बॉन्ड विच इज एन हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट वन इज टर्शियरी स्ट्रक्चर। तो ऐसे समझ लो कि आपके पास कोई एक रोप है, बेटा वो रोप बहुत लंबी है आपके पास, तो क्या होगा, आपस में जंबल होगी ना। आप ईयरफोन भी यूज करते होंगे, कुछ टाइम बाद क्या होते हैं, ईयरफोन काफी जंबल्ड अप हो जाते हैं, है ना। तो आपको उनको, अभी ईयरफोन जितना छोटा रहेगा, अभी तो वो आ गया ना, आप गले में ही लगा सकते, मतलब उनको आपको फोन के साथ ब्लूटूथ ईयरफोन, राइट। तो वो जंबल नहीं हो सकते क्योंकि वो साइज में छोटे हैं। तो साइज जितना ज्यादा बड़ा रहेगा रोप का, वो उतनी ज्यादा जंबल होगी। सेम यहां पर भी है, जितनी बड़ी चेन होगी उसमें आपस में इंटरेक्शंस होंगे, और ये सारी इंटरेक्शन किसके बीच होती हैं, साइड चेन के बीच, क्योंकि मेन चेन तो सबकी सेम है, साइड चेन ही अलग है। तो सारी इंटरेक्शंस किसके बीच हो रही हैं, साइड चेन की। कौन कौन सी हो सकती है, हाइड्रोफोबिक विच इज वाटर रिपेलिंग, जो वाटर को हेट करती है, राइट। एंड वाटर को जो हेट करेगा वो कैसा होगा, नॉन पोलर होगा, सिंपल, क्योंकि वाटर कैसा होता है, पोलर।
and we know that polar attract or can make bond with polar. So next is disulfide. Obviously disulfide ब्रिज दो के बीच ही बनेगा। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो अमीनो एसिड में सल्फाइड किसके पास होता है, और मुझे लग रहा है इस बार ये नीट में क्वेश्चन जरूर आएगा। सो सल्फर किसके पास होता है, ध्यान से देखेंगे हम, एक तो होता है सिस्टीन के पास और दूसरा होता है सॉरी सिस्टीन के पास है और मिथ्योनिन के पास है यहां पर। ठीक है, यहां पर देखो सल्फर, एंड दीज आर ओनली टू अमीनो एसिड विच कंटेन सल्फर, सिंपल। एंड ऑब्वियसली तो पॉसिबिलिटी भी इन दोनों के बीच होगी या आपस में होगी। ठीक है, या तो सिस्टीन सिस्टीन से जुड़े तो सल्फाइड बॉन्ड बनेगा डाइसल्फाइड, या फिर सिस्टीन मिथ्योनिन से जुड़े, सिंपल, या फिर मिथ्योनिन मिथ्योनिन से जुड़े। और मिथ्योनिन अगर मैं नाम लेता हूं तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए स्टार्ट कोडोन, दैट इज AUG, क्योंकि AUG स्टार्ट तो करता ही है, साथ ही साथ मिथ्योनिन को कोड भी करता है। सो इट हैज ड्यूल फंक्शन, आपने पढ़ा होगा +2 में, राइट। चलिए, हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑब्वियसली हाइड्रोजन बॉन्ड तो बनते ही है। हाइड्रोफिलिक बॉन्ड विच इज वाटर लविंग, मीन्स जो वाटर को लव करें, नॉट हेट करें, दैट मीन्स दे आर पोलर मॉलिक्यूल्स, सिंपल। आयनिक बॉन्ड तो हमें पता ही है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, राइट। सो दीज आर द बॉन्ड टाइप्स, आपको याद रखना है, यहां से भी क्वेश्चन आता है। ऐसा हो जाता है कि आपसे पूछा जाता है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग विच बॉन्ड नॉट प्रेजेंट इन टर्शियरी स्ट्रक्चर, which bond type is not present in tertiary structure? So you have hydrophobic, disulfide hydrogen, hydrophilic and ionic, simple। तो इसके अलावा और कोई बॉन्डिंग नहीं होती है, तो आपको अगर इसके अलावा कोई दे दें वंडर वॉल या कोई और, तो वो आंसर गलत होगा, आपको वही चूज करना है या फिर राइट इनमें से चूज करना है, राइट। ध्यान रखना है, ये आता है क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। सो इन क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या होता है कि अभी हमने पढ़ा ना टर्शरी में कि एक बड़ी सी चेन होगी और इसमें आपस में टच, ऐसी ऐसी बड़ी चेन्स 2 या 3 चार्ज आपस में मिल जाएं, दैट इज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। सो ऑब्वियसली एक 2 अमीनो एसिड के बीच क्या कौन सा बॉन्ड बनता है, पेप्टाइड। इतनी बड़ी चेन है तो इसे हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड। क्या कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड। तो ये क्योंकि एक ही चेन है तो ये ओनली 1 पॉलीपेप्टाइड। ऐसी ऐसी कितनी पॉलीपेप्टाइड, 3, 4 या 1 से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड आपस में जुड़े, दैट इज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। एग्जांपल इज आपका हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो इसमें कितनी होती हैं बच्चे, 4 पॉलीपेप्टाइड जुड़ी होती है, बीटा चेन 1, बीटा चेन 2, अल्फा चेन 1 एंड अल्फा चेन 2। इनके बीच में क्या होता है, हर चेन के बीच में एक आयरन ग्रुप होता है, राइट। तो कितने आयरन ग्रुप हुए टोटल बेटा, ये हुए 4 आयरन ग्रुप, 4 आयरन ग्रुप हुए। एंड ईच आयरन ग्रुप, एक एक आयरन ग्रुप किसके साथ बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ। एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल एक एक आयरन से जुड़ता है, तो बेटा 4 आयरन के मॉलिक्यूल कितने ऑक्सीजन के साथ जुड़ेंगे, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। सो 1 hemoglobin molecule can carry 4 oxygen molecule. So if you are carrying 400 molecule of oxygen, then how many polypeptides you are having, you can have। so कैसे निकालेंगे, ऑब्वियसली 400 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है, मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय 100, दैट इज क्या बोलेंगे, डिवाइडेड बाय नॉट बाय 100, डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि एक में 4 है ना, तो आपका आ जाएगा 100। तो आपके पास कितने हीमोग्लोबिन है, 100। एक में 4 होते तो टोटल पॉलीपेप्टाइड भी 400 और टोटल हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल कितने हैं, 100 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। गॉट इट, बड़ा इजी है। ठीक है, किसी भी टाइप से, मेरा कहने का क्वेश्चन का ये मतलब है कि कुछ भी पूछा जा सकता है ना, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और उसके बाद उस कॉन्सेप्ट को लगाना आना चाहिए, सिंपल। फिर आप कर सकते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि मैं जो आपको बता रहा हूं वही आपको आ जाएगा एग्जाम में, या वो कॉन्सेप्ट आता है जो आपको यूज करके आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, राइट। सो इस तरह से आपका प्रोटीन का जो पोर्शन है वो खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट। बहुत इजी है, बहुत आसानी से हम इन्हें पढ़ लेंगे। तो आपने बने रहना है मेदस्वी इंस्टीट्यूट के साथ। एंड बच्चे, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे क्या कर सकते हैं, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं आप यूट्यूब चैनल को, एंड लाइक जरूर करें, और बेल आइकन तो 100% आपको प्रेस करना ही करना है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब भी हम कार्बोहाइड्रेट की वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले आपको वीडियो मिल जानी चाहिए, राइट, सो दैट आपकी स्टडी रुके ना। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।